यूपी में आज दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान हुआ। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। साल 2017 के चुनाव में इन 55 सीटों में से 38 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 15 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। दूसरे चरण की वोटिंग में सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। यही वजह है कि इस बार यूपी चुनाव के दूसरे चरण में करीब 63% वोटिंग दर्ज हुई। अब यूपी में तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में योगी सरकार और सपा के कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। रामपुर से सपा के कद्दावर नेता आजम खान, स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम मैदान में हैं। शाहजहांपुर से 8 बार के विधायक सुरेश खन्ना बीजेपी के उम्मीदवार। आज उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए। चुनाव के इस पर्व में जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उत्तराखंड में 61 तो गोवा में 80% मतदान हुआ। कानपुर से पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर के हमला बोला। कहा, यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में फिर हराया और अब 2022 में भी घोर परिवारवादी फिर हारेंगे। पीएम मोदी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर के वोट कीजिए। 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आएंगे तो यूपी 10 मार्च को ही होली मनाएगा। पीएम मोदी ने आज पंजाब में अपनी पहली रैली की। जालंधर में पीएम मोदी ने दावा किया, पंजाब में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। बोले, कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती और जो काम करना भी चाहता है उसके आगे 1000 रोड़े खड़े करती है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से मेरे हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया। चन्नी ने कहा, सुबह 11 बजे मैं ऊना में था, लेकिन अचानक पीएम मोदी की मूवमेंट के चलते मुझे उड़ने की इजाजत नहीं मिली। पंजाब से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी काले धन और रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं। मोदी सरकार कृषि बिल लेकर के आई, पंजाब के किसान सड़कों पर उतरे, लेकिन पीएम मोदी ने किसानों की सुध नहीं ली। राहुल ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी किसानों की मेहनत 2-3 अरबपतियों को देने की कोशिश कर रहे हैं। चन्नी गरीब घर के बेटे हैं। सीएम चन्नी की अनुपस्थिति में नवजोत सिंह सिद्धू ने मौके का पूरा फायदा उठाया। अपने संबोधन में सिद्धू खुलकर के बोले। उन्होंने चन्नी को अपना छोटा भाई बताया। हालांकि चन्नी सिद्धू से उम्र में बड़े हैं। आज पंजाब के कई इलाकों में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। केजरीवाल के रोड शो में समर्थकों की भीड़ दिखी। बीजेपी और कांग्रेस पर केजरीवाल ने जमकर के हमला बोला और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया और अपील की। झांसी से गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर के निशाना साधा। अखिलेश पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 5 सालों में अपने परिवार के 45 सदस्यों को अलग अलग पद पर बिठाने का काम किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखीमपुर खीरी में प्रचार किया। उन्होंने मुख्तार अंसारी को लेकर के अखिलेश यादव पर जमकर के निशाना साधा। कहा कि यह दोस्ती इतनी गहरी है कि उन्होंने जेल में उन्हें टिकट दे दिया। अखिलेश ने झांसी में बीजेपी सीएम योगी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी उतार देंगे। पहले चरण में ही बीजेपी कार्यकर्ता ठंडे हो गए। अखिलेश ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने लोगों की नौकरियां, रोजगार छीन लिए। इन लोगों ने बैंक से पैसा लेकर के इनके लोग भाग गए। याद रखना, जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अखिलेश का ट्वीट लिखा, दूसरे चरण में जनता के समर्थन को देखते हुए कह सकते हैं कि 2 चरणों में ही सपा गठबंधन की सीटों का शतक पूरा हो गया। पंजाब में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया। अमरिंदर सिंह पर जोरदार हमला बोला। कहा, उस सरकार में पंजाब से चलना उस सरकार ने बंद कर दिया था, बीजेपी चला रही थी। सीएम योगी ने आज मैनपुरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। कहा, इनका नाम समाजवादी लेकिन काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी। अखिलेश पर तंज कसते हुए बोले, जब बुलडोजर चलता है तो अखिलेश ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मणिपुर में चुनाव प्रचार तेज। राजनाथ सिंह ने इंफाल में करगिल युद्ध के शहीदों के घर खाना खाया। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोट डालने जाने हैं और 5 मार्च को भी वोट होगा। पूरे देश में आज पुलवामा हमले की बरसी मनाई गई। तमाम नेताओं और देश की जनता ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक में 10वीं तक के स्कूल आज सुबह से खुल गए, लेकिन हिजाब पहनने वाली छात्राओं को स्कूल में एंट्री नहीं दी गई। राज्य में 10वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,113 नए मामले सामने आए और एक दिन में 346 लोगों की मौत हुई।